नमस्कार। आज हम बंगाल की एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक भूत, मेछो भूत के एक पूरे मामले की पड़ताल है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। पकड़िए इसे जल्दी, यही है वो। सोचिए, कहानी के सबसे तनाव भरे पल में ये चीख किसकी थी और वो कौन था जिसे पकड़ने की इतनी जल्दी थी? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस कहानी के खौफनाक सच तक ले जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो एक नई हवेली में अपनी नई जिंदगी के सपने लेकर आता है। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल सही था, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी इन खुशियों पर बहुत जल्द एक भयानक साया पड़ने वाला है। एक रात रसोई से कुछ अजीब आवाजें आईं, जिससे मां मंदाकिनी की नींद खुल गई। वो जब वहां पहुंची तो जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी बेटी सुगंधा खून से लथपथ एक कच्ची मछली को किसी जंगली जानवर की तरह खा रही थी, और जब उसने मुंह खोला तो आवाज उसकी अपनी नहीं थी। और यही बात तो सबसे ज्यादा डरावनी थी। एक पल में सुगंधा का बर्ताव किसी और की तरह होता और अगले ही पल वो एकदम नॉर्मल हो जाती। उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि उसने क्या किया है। इस चीज ने तो परिवार के डर को और भी बढ़ा दिया था। परिवार को लगा चलो शायद सबसे बुरा वक्त गुजर गया, एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। पर वो कितने गलत थे। असल में ये तो उस भयानक आतंक की बस एक शुरुआत थी जो पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। अब वो आत्मा और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी। उसका आतंक अब सिर्फ सुगंधा तक ही नहीं रहा, बल्कि वो पूरे घर को दहला रही थी, और उसकी भूख वो तो बस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन यहीं पर एक पहेली थी, एक ऐसा सवाल जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। अगर सुगंधा अपने कमरे में बंद थी, तो फिर वो कौन था जो पूरी रात घर के दरवाजे पीट रहा था और चीजें तोड़ रहा था? ये भला कैसे मुमकिन था? जब परिवार पूरी तरह से हार मान चुका था, तब उन्होंने भुवन नाम के एक स्थानीय आदमी से मदद मांगी। भुवन उस इलाके की पुरानी कहानियों और रहस्यों का जानकार था। भुवन ने पूरी बात सुनते ही उस बुरी शक्ति को पहचान लिया। उसने बताया कि ये कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक मेछो भूत है। मतलब एक ऐसा भूत जिससे मछली की जबरदस्त लालच होती है। आखिरकार उस अनदेखे दुश्मन का एक नाम तो पता चला। भुवन ने जो बातें बताईं, वो सुनकर तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है। इसकी मछली की भूख कभी खत्म नहीं होती, और इसका असली मकसद तो पूरे परिवार को तबाह करना है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब हैं। भुवन मदद के लिए एक तांत्रिक को ले आया जो ऐसी शक्तियों से निपटना जानता था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच तो अभी सामने आना बाकी था। तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया। उसने एक पवित्र की हुई लोहे की कील ली और उसे एक एक करके परिवार के हर सदस्य के ऊपर से घुमाने लगा। यही कील उस छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जब कील सुगंधा के पास से गुजरी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो कील बड़ी बहन इंद्राणी के पास पहुंची, इंद्राणी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बुरी तरह चीखने लगी। आत्मा सुगंधा में नहीं, बल्कि इंद्राणी के अंदर थी। तब तांत्रिक ने समझाया कि वो आत्मा कितनी ज्यादा चालाक थी। उस रात जब इंद्राणी ने अपनी बहन के लिए दरवाजा खोला, तो मेछो भूत ने चालाकी से सुगंधा का शरीर छोड़ दिया और इंद्राणी के शरीर पर कब्जा कर लिया। और यही वजह थी कि सुगंधा के बंद होने के बावजूद घर में आतंक जारी रहा। अगर अब भी किसी को कोई शक बाकी था, तो तांत्रिक ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। उसने इंद्राणी को उन मरे हुए जानवरों के अवशेष उगलने पर मजबूर कर दिया जिन्हें आत्मा ने रात में खाया था। अब कोई शक नहीं बचा था। तो अब दुश्मन की पहचान हो चुकी थी। अब वक्त था आखिरी लड़ाई का। योजना सीधी थी, आत्मा को इंद्राणी के शरीर से बाहर निकालकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये पूरा अनुष्ठान बहुत ही जटिल था। हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया। पहले तो घर को सुरक्षित किया गया, फिर आत्मा को लालच देकर बाहर निकाला गया, साथ ही इंद्राणी की रक्षा की गई, और आखिर में उस बुरी शक्ति का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। उस खौफनाक रात के बाद जाहिर है वो परिवार उस घर में एक पल और नहीं रुका।
उन्होंने जैसे तैसे अपना सामान समेटा और उस मनहूस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ आए। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक डरावना सवाल छोड़ गई। उस परिवार ने तो बुराई के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी अनदेखी शक्तियां हैं जो बस एक गलत दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही हैं।